धरती को, संकिसा की पावन भूमि को, नमन करता हूं लोक गुरु भगवान बुद्ध को, नमन करता हूं विश्व के सम्राट अशोक महान को, नमन करता हूं सभी महापुरुषों को जिन्होंने इस देश को जगाने का काम किया है, जनता को होश में लाने का काम किया है और शिक्षा की तरफ बढ़ाने का काम किया। सभी महापुरुषों को मैं सत्सर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पे बैठे हमारे वरिष्ठ साथी, संचालन कर रहे हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई सुनील दत्त जी, और नमन करता हूं हमारी भाभी जी बैठी है मंच पे, माननीय सरता शाक्या जी को, और नमन करता हूं अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को। कुछ ही समय में आज के जो चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि हैं, पूरे प्रदेश में जिन्होंने हलचल मचाई है, पूरे प्रदेश में जो एक लहर सी लगाई है, लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, कोई बंदा आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है जिसको जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है, कुछ ही समय में आपके पीछे के पधारने वाले हैं। उनको आप सुनेंगे, पूरा समय उनको दिया गया। सुनील जी कह भी रहे थे कि बाकी जो जितना समय है माननीय आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को दिया जाएगा, जिसको सुनने के लिए अब ये पांडाल बहुत छोटा पड़ जाएगा। हमारे संचालक महोदय बार बार कह रहे हैं हमारे पीछे माताएं बंदे बैठी, अपना स्थान छोड़कर आगे आ जाएं, हो सकता है आपको बैठने की जगह ना मिले। उनके साथ बहुत भीड़ चलती है और बहुत भीड़ चंदी समय में आ रही है, तो कुछ ही समय में संचालन की व्यवस्था को मैं और आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, फिर भी पुनः कह रहा हूँ, पीछे हमारे बच्चे बैठे आगे आ जाएं। आगे बहुत सी जगह है, उस जगह पर अपना जगह स्थान सुनिश्चित कर ले, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ जाएगी। और धर्म की बात कहना, हमारे वकील साहब ने सब कुछ कह दिया। कुछ ही समय में सागर में गागर वाली बात कह दी। वकील साहब बहुत ही वरिष्ठ वक्ता है, मैं उनसे उनके सानिध्य में जब से आया कभी कदार बात हो जाती है, ये लगता है कि हमारे बड़े भाई, हमारे संरक्षक, हमारे महोदय हमको कुछ ना कुछ ऊर्जा दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। उनको मैं चरण वंदन करता हूँ, बड़े भाई मेरे हैं। बात करता हूँ बुद्ध की, संक्षिप्त में बात करूंगा। लोग हमेशा आडंबर अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। बुद्ध के धम्म को समझना, बुद्ध को पहचानना, बुद्ध की अनुसरण करना ही बुद्ध का धम्म है। सबसे बड़ी बात है, बुद्ध ने कर्म कांडों से दूर रहने की बात कही है, लेकिन हम सब कर्म कांडों में ही फंसे रहते हैं। मेरे दोस्तों, जब अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो बुद्ध का धम्म ही वही है। इस संकिसा के धरती में करीब करीब 25-26 साल हो गए जब से मैं आया हूं, तो निरंतर हर वर्ष हर कार्यक्रम में कोई बुलाए न बुलाए, कोई मुझे जाने न जाने, मैं संकिसा की धरती को नमन करने बगैर बुलाए चला आता हूं। बुद्ध को जैसे ही एक एक कण, एक एक शब्द समझता हूं, रात में चिंतन मनन करता हूं, कहता हूं मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो सकता हूं कि बुद्ध के सिद्धांतों की तरफ चलने का प्रयास तो किया मैंने, और जिस दिन से प्रयास किया, मैं दावे विश्वास से कहता हूं, मेरा बहुत छोटा परिवार है, मैं जितना सुख शांति महसूस करता हूं, मैं साथ अरबपति करोड़पति नहीं करते हूं। इसका उदाहरण हमारी बहन जी, हमारी माता भाभी श्री बैठी हुई है। तो मेरे दोस्तों, अशोका जैसा शासक, चर्चा की मेरे भाई साहब ने, इस राज्य को विस्तार करने के लिए, पूरे भूभाग पर शासन करने के लिए, उसमें जनता का प्रभाव नहीं हुआ करता। मेरे दोस्तों, इस सम्राट अशोक की व्यक्तिगत सबसे विशेषता थी, उसके शासन प्रशासन के लोग और उसकी बुद्धि विवेक से एशिया के सबसे बड़े शासक, सबसे बड़े सत्ता का शासन करने वाला कोई शासक हुआ है, सम्राट अशोका हुआ है। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उसमें आम जनता की भागीदारी हो जाती है, हम सबकी भागीदारी हो जाती है। 18 वर्ष के बाद जिसका बोर्ड बन जाता है वो भागीदारी हो जाता है। राजा बनाने के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। लेकिन देखिए, अनुमान करिए, सम्राट अशोक जैसा शासक जब शासक बनता है जो जनता के कल्याण के लिए सोचता है, आपका कोई योगदान नहीं था, जनता का कोई योगदान नहीं था, उसका बुद्धि विवेक और शासन प्रशासन उनका रहा, वो सेना रही, उसकी बदौलत से भूभाग पे शासन किया है, लेकिन लोक कल्याण के लिए काम किए हैं। आज की व्यवस्था देखिए मेरे दोस्तों, राजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, हमारे बोर्ड के अधिकार से बनता है, छल कपट बेईमानी करके राजा बन जाता है, फिर उसके बाद क्या सोचता है? जनता की विनाश का काम सोचता है, जनता के कल्याण की बात नहीं सोचता। वो अपना अपना देखता, मेरा भाई भतीजा कौन है, हमारे परिवार का कौन है, हमारे चाहने वाला कौन है। आम जनता के कल्याण के अगर सोचने लगे तो ये बार बार 5 साल में चुनाव होता है, लाखों अरबों रुपए खर्च हो जाता है और भगदड़ बढ़ती, तमाम उपद्रव होते हैं, उससे बच सकता है। तो अनुमान कीजिए
कि सम्राट अशोक जैसा शासक आज भारत के लोग हो सकता भूल गए। अभी हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि भारत का संविधान लागू हुआ, उनकी मजबूरी थी, भारत के नेताओं की मजबूरी थी कि सम्राट अशोक का स्तंभ को, राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक को स्थापित करना। अगर मजबूरी ना होती तो सम्राट अशोक के शासक का जो प्रतीक चिन्ह है, धम्म चक्र है, अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बनाते। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे पुरखों, मेरी माताएं बहनें, ऐसा कार्य करिए। अभी हमारी भाभी जी कह रहे थे ऐसा कार्य करिए कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे, आपके परिवार को याद रखे, आपके कर्म को याद रखे, आपके सिद्धांत को याद रखिए। आपको सिद्धांत अलग से नहीं लाना, बना बनाया सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने वो करुणा मैत्री का संदेश दिया है। सारी दुनिया के लोग, सारे विश्व के लोग, जो देश, जो परिवार, जो लोग उसको अपनाते हैं, उसका कल्याण होना सुनिश्चित है। दुनिया की कोई ताकत उसको विकास और तरक्की के रास्ते से नहीं रोक सकती है, लेकिन उसका अनुसरण करना है। खाली संकिसा की धरती पे आए, मेला देखे चले जाए, ताली बजा के कुछ नहीं हासिल नहीं होना है। संकिसा की धरती पे आए तो बुद्ध के सिद्धांतों को, सम्राट अशोक के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का काम करेंगे, निश्चित तौर से आपका कल्याण हो जाएगा। ये मैंने महसूस किया। मैं भी एक छोटे परिवार से हूं। मैं दावे विश्वास से आप कहता हूं दोस्तों, आने वाला समय जो है, आने वाला जो समय है बुद्ध का काल है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं नहीं होगा, हमारे जैसे उम्र के लोग धरती पर नहीं होंगे। लेकिन 2006 में स्वर्ण जयंती में संकिसा की धरती में मैं शामिल हुआ था। 2006 में भगवान बुद्ध की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी और आने वाला समय 2056 में स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। दुनिया की कोई ताकत भारत को बौद्धमय बनने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। वादे के साथ कलम से लिख ले, दीवारों पर लिखने लगे, 2056 जब आएगी तो भारत पूरा बौद्धमय होगा। उसका उदाहरण है, हमारे वकील साहब जानते हैं, हमारे वरिष्ठ साथी जानते हैं। आज से 20 साल पर संकिसा की धरती पर गिने चुने लोग जो उंगलियों में गिनने वाले लोग आया करते थे। पीछे जो पूर्णिमा निकल गई तो शरद पूर्णिमा कहते हैं, शोभायात्रा समारोह आते हैं। कुछ भी कर रहा हो कानून, कोरोना ना हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन बगैर बुलाए लोग आते हैं। संकिसा की धरती पर रोड पर जगह नहीं मिलती, इसका उदाहरण है। और अच्छी बात यह है, पहले तो शिव शाक्य आया करता था, कुशवाहा और सैनी आया करता था। मेरे दोस्तों, बुद्ध के प्रति, बुद्ध के सिद्धांतों के प्रति जिज्ञासा जागी है, लोगों को पहचान हुई है, हर समाज के लोग दौड़े चले आते हैं। और ये एक सुनहरा संदेश है कि भारत की धरती को अंधविश्वास, आडंबर फैलाने वाले लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। हमें ताकत नहीं लगाना, हमें अनुसरण करना है, बुद्ध के सिद्धांतों को पहचाना है, सम्राट अशोक को पहचाना है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई के सिद्धांतों को पहचाना कर उनको पढ़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित तरह की आपकी काया कम हो जाएगी, चेहरे की रौनक बदल जाएगी। हमारी तरह, हमारे लोगों की तरह। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी क्रम में मैं हमारे पिता के साथ काफी दिनों इस संकिसा की भूमि पर उन्होंने कार्य किया, आज भी कर रहे हैं। और जितनी उम्र है, जिस जैसे हालात हैं, स्वास्थ्य है, उसमें वो आज भी संकिसा नियमित रूप से आते हैं। और भारतीय शाक्य परिषद के इस आयोजन में उनकी बड़ी भूमिकाएं रही हैं। तो मैं आदरणीय श्री सरदार सिंह शाक्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और 2 शब्द, क्योंकि समय का था। विराजमान ठीक आवाज आ रही है। ये इधर देखना।
अरे तुम बैठे अरे ठीक करो मारे जी हमारे क्षेत्र का नेता है हाँ और हमारे बेटा नहीं वो बेटी बैठी हुई है वो बैठी हुई है मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम सम्मानीय एडवोकेट गजराज सिंह और YPS के अध्यक्ष सुरेश जी, सरकार जी, कन्या जी और वो सभी लोग जिनके हम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं और हमारे तमाम भाई और बहने आज इस संस्था की धरती पर जब मैं छोटा था तभी से आना जाना शुरू हो गया था और अभी जाना बंद नहीं हुआ है और न बंद होगा। लेकिन दुखी बात है कि हमारे बहुत से साथी दिखाई नहीं देते हैं जिन्होंने यहाँ शुरुआत की थी, जिनमें जज्बा था, उल्लास था, जोश था और संकिसा में कुछ करने की जिनकी लालसा थी, उनके चेहरे सैकड़ों की तादाद में मुझे दिखाई नहीं देते हैं। कभी उनमें सलाह भी हो जाती थी और कभी कुछ बात भी हो जाती थी, लेकिन सबका मन यही रहता था कि हमारी संकिसा और बौद्ध धर्म, बौद्ध विचार आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाए। बंधुओं, हम सब इस भगवान बुद्ध के यहाँ पधारे थे, हम इसलिए आते हैं कि वो हमारे वंशज थे और उनके जो विचार थे या जो उनके विचार थे नहीं है, हम जब उससे ओत हो जाएंगे, उन विचारों को हम जान लेंगे कि उन्होंने जो तपस्या की और कठिन तपस्या के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान क्या है। हम वास्तव में कह देते हैं हम बौद्ध धर्म माने, क्यों माने भाई, क्यों माने? इसलिए नहीं जानते हैं कि उस लाइन पे हम चले नहीं, इसलिए नहीं जानते हैं कि उन्होंने तपस्या की और ज्ञान हासिल किया, वो क्या ज्ञान है। और हम मोटी मोटी बातें यहाँ लोग कह देंगे, आगे सीलों की बात कर देंगे और सीलों तक से बहुत से लोग सीलों तक रह जाएंगे, कभी पंचशील दिया, पंचशील दिया, पंचशील दिया और पंचशील तो उन्होंने दिया, लेकिन हमने उस मजबूती के साथ पंचशील को नहीं पकड़ा जिसमें ताकत है। हम सत्यनिष्ठ कहते हैं आप इन सीलों को मजबूती के साथ पकड़ लेंगे या मजबूती के साथ मान लेंगे तो आप अजय हो जाएंगे। हम आपको उपदेश देते हैं, आप मुझे उपदेश देते हैं, बनते आपको उपदेश देते हैं, नेता आपको उपदेश देते हैं, लेकिन खुद सब चीज उतार के घर रखाते हैं। जो भगवान बुद्ध ने जिन सीलों को हमें बताया था और वास्तविक रूप से शक्ति के साथ हम लोग पालन करने लगे तो इस धरती पर फिर हम अजय हो जाएंगे। जब तक हम पालन करता नहीं रहेंगे, सिर्फ उपदेशक रहेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। तो बंधुओं, ये सील उन्होंने कैसे प्राप्त किए? आप यहाँ एक तरह बैठे हुए हैं, हम कई जगह मेडिसिन के शिविर में गया तो ये आपकी जाति वाले एक या दो मिले और भी तो भी नहीं मिला और वो वास्तव में वही धार्मिक है। उनकी चाल ढाल, बोल चाल, खाना पीना, शील, समाधि, प्रज्ञा, एक चीज नहीं, शील नहीं, शील के द्वारा जो उन्होंने ताकत प्राप्त की है तब उन्होंने अपना ध्यान एकत्र किया है।
ध्यान उनका समता में स्थित हो गया, तब उन्होंने प्रज्ञा को प्राप्त किया है। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऐसे प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, उन्होंने हमें सुनाती मीठी मीठी बातें, हमने उन्हें सुनाती मीठी मीठी बातें, लेकिन जो चीज भगवान बुद्ध ने खोज के हमें दी, हम उसके गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो ज्ञान हमको दिया है शील, समाधि और प्रज्ञा का, हम चले और हमारा देश चले। जब हम चलेंगे हमारा देश चलेगा, और हमारा देश ऐसे नहीं चलेगा कि हमने कह दिया अब चलने लगा। हम तो चलते थे, लेकिन चलने किसने नहीं दिया? जो असीमी था, जो हमसे ताकतवर हो गए, जिन्होंने हमारी व्यवस्था छीन ली। हमारे चलने से, हमारे सही मार्ग पर चलने से, जो सही मार्ग पर नहीं चल रहे थे, जो अंधविश्वासी थे, उनकी ताकत ज्यादा हो गई, और आज भी ज्यादा है। आज बाजार क्यों है कि हमारा वो प्रयत्न नहीं है जो भगवान ने हमें ज्ञान समता का दिया, कर्मों का दिया, मैत्री का दिया, पंचशील का दिया और ध्यान का दिया, प्रज्ञा का दिया। हमारा कदम नहीं बढ़ रहा है। तो आप समझ लो कि जहां ये व्यवस्था थी वहां अपनी जात से ज्यादा और लोग सब ज्यादा थे। तो वो ज्ञानवान होंगे तो हम ज्ञानवान होंगे, वो धैर्यवान होंगे तो हम धैर्यवान होंगे, वो ताकतवर होंगे तो हम ताकतवर होंगे। सुनते जाइए, एक बात तो हमने यहाँ छोड़ दी। आगे बात एक हम आज की घटना आपको बताते हैं। हम ट्रेन से आ रहे तो उसमें 10 लड़के पॉलिटेक्निक के बैठे आ रहे थे। मैंने उन्हें पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? कि गंगा जाने जा रहे हैं। हम तुम विज्ञान क्यों पढ़े हो? सांस वाले लोग ऐसे काम नहीं करते। सरकार चाहती गंगा पवित्र हो, शुद्ध रहे, पावन रहे, आप गंगा करने जाते हैं, आप क्यों विज्ञान पढ़े? विज्ञान तो भाई टेस्ट की चीज है, और तुम सब पॉलिटेक्निक कर रहे हो। तुम ध्यान गंगा मैली करोगे कि साफ करोगे, निर्मल करोगे? तुम्हें कोई चुल्लू फुल्लू पर पानी नहीं है, उसमें तुम डूब जाओ। इसी मैंने स्टेशन की बात है, अभी भी बताते हैं कि आप कौन है? हम रिटायर्ड प्रिंसिपल है। तो वो थोड़े वैसे हो गए। एक लड़के ने ये कहा कि हम तो गोरखपुर से आए सर, इसलिए देखने जा रहे हैं। हम गोरखपुर गए थे, गोरख धाम देखने के लिए। गोरख धाम देखने नहीं गए थे, उसी नगर मेडिटेशन में गए थे। बाबा का धाम कैसा तुमने देख लिया? तो उसमें नहीं, हमको बेटे तुम विज्ञान के छात्र हो, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या तो विज्ञान मत पढ़िए, कोई पूजा पाठ की बात पढ़िए जिसमें तुम्हें गंगा ही सब कुछ कर देगी। तो हम थोड़ी सी अंधविश्वास की बात कही। भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास पर भी बहुत अपने भाषण दिए थे, बहुत अपने उपदेश दिए थे। कालामों को भी उपदेश दिया था कि कोई बात किसी के कहने से मत मानो, लिखी लिखाई हो वो मत मानो, सुनी सुनाई मत मानो, स्वयं टेस्ट करो। स्वयं तुम्हारे ऊपर खरी उतर रही है। एक प्रज्ञा है, एक सुनी सुनाई, एक पढ़ी पढ़ाई है, एक भावना है जो स्वयं तुम्हारे ऊपर अनुमोदन करे। स्वयं तुम्हारे ऊपर चल के देखो कि नहीं ये सही है या गलत है। अगर इस तरह से, दूसरी बात ये है बंधुओं, हम अशोक की बात करते हैं, वो तलवार का जमाना था, जमाना कठिन था। इसकी तक आज जमाना उससे थोड़ा अलगा है। क्या अलगा है? सत्ता बदलनी है, तलवार नहीं चलानी है, सिर्फ मोहर लगानी है, बटन दबाना है। क्यों भाई? आप देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि अगर सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, उससे सभी ताले खुल जाएंगे। धर्म का भी खुल जाएगा, समाज का भी खुल, यानी सारी चीजें उस गद्दी पर, जो 3 गद्दी होती है, एक बनिया वाली गद्दी होती है, एक विद्वान वाली गद्दी होती है, और एक सत्ता वाली गद्दी होती है जिसमें लोग सत्ताधारी बैठे हुए हैं। तो इन तीनों गद्दी की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी कब? जब तुम सत्ता पर होगे। क्यों भाई? मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो भैया सत्ता कैसे प्राप्त करोगे? वोट से। अब सत्ता, अब लड़ाई इसी बात की है। किस बात की? सत्ता पानी है।
बाबू सिंह जी आ रहे हैं, इनके बड़े जलवे हमने देखे हैं। हम सब कहते हैं, उन्होंने हमसे कहा था, अब उन्हें याद नहीं होगी, प्रिंसिपल साहब आप नेतागिरी करिए। मैंने कहा मेरे सीनियर मेरे साथ हैं, इसलिए अब तो इनका पहला सामने हो गया। इतनी बात कोई कह सकता है? हमें जब मतलब इनके सामने भीड़ लगती थी, एरा खैरा ने तू खैरा घुस नहीं सकता था, तो लोग मुझसे कहा कि कैसे पूछेंगे, तो भगवत साथ थे। तो भगवत जी ने हमने कहा है सुनो भाई, तुम जानते हो हम लोग मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ने वाले हैं और तुम सिपाही गुजर नहीं देते हो, क्योंकि दोनों इधर उधर हो गए और सड़क यहाँ भीड़ थी। हम अपनी बात बता रहे, कथा बता अपनी कही, क्या वो चीज हाथ से चली गई। लोकतंत्र है, गद्दी पर 5 साल ही बैठोगे, 5 साल बाद भाई या तो फिर उतने ही वोट लो या नीचे आओ। तो हम सब मिलके बहुत भगवान बुद्ध के बहुत उपदेश है, शांति के, करुणा के, मैत्री के, विद्या के, उपेक्षा के, समता के उपदेश ही उपदेश है। और अपने त्याग से और समय की राजशाही और राजाओं के सहयोग से सारा देश ये एशिया खंड बुद्ध में बना दिया था। ज्यादातर लोग सिलों के पालन करते थे, यज्ञ खत्म हो गई थी, छुआछूत में कमी आ गई थी, धर्म व्यवस्था का वास होने लगा था। ये बहुत सी चीजें ये राजसत्ता और भगवान बुद्ध के ज्ञान के द्वारा हुई थी। वो राजा भी इनके उपदेशों के द्वारा इन्होंने सरेंडर किया था। कोई भगवान बुद्ध ने वो राजाओं को अपना जो शिष्य बनाया था, वो किसी तलवार से नहीं बनाया था, ज्ञान से बनाया था। अब मेरे पास इतना कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी से ज्यादा ढोंगी है, और ढोंगी से ज्यादा रोटी बोटी अपने खाते करते। जय शंकर जी, जय गोपाल। लोग बहुत थे जो पेड़ों के नीचे सोते थे, घास का तकिया बिछाते थे, घास ही बिछा लेते थे, और सारी की सारा रिपोर्ट में जो ज्ञान था उन्हें जवानी याद होता था। तब वो जवानी उपदेश केवल लिखा पढ़ी की बातें नहीं थी, ऐसे ज्ञानमान है और हो। तब हम और पास के लोगों को घर घर जाके समझाएं, कहीं भाई बुद्ध ने ये कहा है, बुद्ध ने राय की बात नहीं की है, बुद्ध ने छुआछूत की बात नहीं की है, बुद्ध ने समता की बात की है, बुद्ध ने अंधविश्वास की बात नहीं की है। हम आपसे ये कहने आए हैं, और उस घर वाले को आप समझाएंगे तो आपके ही लोग आपके सामने लाठी लेके नहीं आएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। 1 सेकंड हो, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात सुन करके वो बात मानेंगे, और तुम जब चलोगे झंडा लेकर पंचशील का, तो वो आपके साथ होंगे। हम कमजोर हैं इस बात में, ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा उन्हें हम अपनी लाइन में नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, जो हमारे उनसे मुश्किल ले रही है, जो अपार ज्ञान का भंडार है उससे हम प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये तय किया था, सही बात कहते हैं, बुद्धिज्म को चिरस्थायी पत्रकार लोग तुम फोटो ले रहे हैं, स्तूप बना करके और एक ध्वजस्तंभ बना कर नीचे ना हुई है। इसी संकिसा की जमीन पर चाइना में पैदा हुए फायान आए थे, और उन्होंने आपके इतिहास को एक एक चीज अपनी डायरी में लिख के रख दिया था, जो डायरी आज बताती है कि ये संकिसा है। इसी संकिसा की जमीन पर अंग्रेजों के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, जिन्होंने फायान की डायरी को पढ़ करके संकिसा का पता लगाया था और इसका एक्सप्लेनेशन किया था। यहाँ की खुदाई में एक स्तूप और एक ध्वजस्तंभ निकला था, जो आपको पुरातत्व के एरिया में दिखाई देगा। इस बुद्ध की जमीन भारत में श्रीलंका में पैदा हुए अनागारिक धर्मपाल जी आए थे, तो सम्राट अशोक का चिरस्थायी किया हुआ फायान के द्वारा लिखा हुआ अनागारिक धर्मपाल जी ने अंग्रेजों की मदद से उसको उखाड़ करके जमीन पर रखवा दिया। इसी संकिसा की जमीन पर रखा हुआ बुद्धिज्म तीसरा व्यक्तित्व होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सम्राट अशोक का चिरस्थायी किया हुआ फायान का लिखा हुआ
अनागार धर्मपाल जी का जमीन पर सजाया हुआ और डॉक्टर अंबेडकर चौथे व्यक्ति आए जिन्होंने हम लोगों तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनागार धर्मपाल, मायान और सम्राट अशोक, जिसके कारण एक कारवां आज यहाँ दिखाई दिया। मत भूलो तुम किस जाति के हो, कहां से आए हो, लेकिन तुम भारतवासी हो। भगवान बुद्ध जो है भारत की संपत्ति है, भारत का ट्रेजर है, वो किसी जात विशेष से नहीं बने। हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियों ने जन्म लिया, लेकिन वो भारत की सीमा के अंदर ही रह गई। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं वो शिक्षाएं हैं जो भारत की सीमा को लांघ करके दुनिया में फैल गई। इसलिए बुद्ध जो है मेरे देश का मार्का है। दुनिया में आप कहीं जाइएगा तो आपसे जरूर पूछा जाता है कि आप भारत से आए हो तो बुद्ध को जानते हो। वही आपके पूर्वज थे जिन्होंने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, साकेत जैसे जगह का निर्माण कराया। शंकिसा, सारनाथ, बोधगया, राजगिरी, नालंदा, वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जैसे संस्थानों का निर्माण किया। आप कल्पना कीजिए, आप दूर की बात में मत जाइए, आप कल्पना कीजिए कि शंकिसा में ये स्तूप जब नया बना होगा तो उसका वैभव कैसा होगा। आप कल्पना कीजिए कि जब सम्राट अशोक ने स्तंभ खड़ा किया होगा, जब 3000 भिक्षु जब शिक्षा ले रहे होंगे तो शंकिसा का वैभव कैसा होगा। उस समय की देश की स्थिति कैसी रही होगी और किसने किया था? आपके ही पूर्वजों ने बनाया था, आपके पूर्वजों ने ही निर्माण किया था। आज पाली में गाथा है कि नत्थि में शरणं अयं, नत्थि में शरणं अयं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सत्यवच्चे होतु मे जय मंगलम। आपकी अब कोई शरण नहीं है, सिर्फ बुद्ध ही आपकी शरण है। इस देश में जितने निर्माण करता हुए हैं, इस देश में जितने इतिहास इन लोगों ने बनाया है, वो आपके ही लोग थे, वो आपके ही देश के लोग थे। उन्हें कुल और खानदान से जोड़ देना तो छोटी बात है, वो इस देश के शासक थे, इस देश के नेता थे, इस देश के सामान्य के रचयिता। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि है माननीय बाबू सिंह जी, तो इनको क्या कहूं, ये वो शख्सियत है जिसने 4 बार इस देश में मुख्यमंत्री बनाया। ये बाबू सिंह अकेले नहीं है, इस एक अपने आप में किताब है, हम सबको इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में आपका राजनेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, बौद्ध कार्यकर्ता के रूप में एक महानायक आपको मिला। आप लोगों ने अगर इसको समझ पाया तो कल जो लड़ाई थी ना, एक झंडा उतारना था और एक झंडा लगाना था। दोस्तों, मेरा काम झंडा लगाने का नहीं है, झंडा उतारने का नहीं है। हम उस वंश से हैं जो पिलर लगाते हैं, जो 84,000 स्तूप लगाते हैं, 84,000 बिहार बनवाते हैं, गुफाएं लगवाते हैं, शिलालेख लगवाते हैं और भारत की प्रतिष्ठा हम देश में पैदा करते थे। हम बोलो पता करना होगा बाबूजी, हम लोग के बीच में ही पुष्यमित्र शुंभ पैदा न हो जाए। आप लोग दिखिएगा, खिलिएगा तो गुलाब की तरह खिलिए, कागज के फूल की तरह। जो कागज के फूल की तरह खिला है
कभी खुशबू नहीं दिया है, और जो गुलाब की तरह खिला है वो खुशबू दिया है। पिछले दशक से देख रहा हूँ, तेरे साथ पीछे से देखा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, सामाजिक स्तर पर मेहनत की, राजनीतिक स्तर पर मेहनत की, और आपने धार्मिक स्तर पर मेहनत की। इसका रिजल्ट आप समझिएगा। आवश्यकता इसकी है, अभी जो मैंने कहा था, अगर आप बुद्ध को समझिएगा नहीं, यदि आप बुद्ध के दर्शन को अपने दैनिक जीवन में उतारिएगा नहीं, तो बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे। हम अपने आप को पूर्ण भारतवासी तब कह सकते हैं जब भारत की चीजों को जाने, भारत की संपत्ति को जाने, भारत की विरासत को जाने। हम हिंदू हों, हम मुसलमान हों, हम सिख हों, हम ईसाई हों, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश का मार्ग क्या है? क्या हमने कल एक वीडियो देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे वो चक्र है वो यहाँ से आया है, बहुत सटीक बोल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब बोले थे बुद्ध की धरती है, कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन करने की जब बात आई तो कैसे हुआ? उद्घाटन करने के लिए अयोध्या से कोई चीज क्यों नहीं गई? उद्घाटन करने के लिए श्रीलंका से क्या आया? बुद्ध की अस्थियां, और 150 बौद्ध भिक्षु श्रीलंका से आए। जो अस्थियां अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो कपिलवस्तु की धुलाई की थी, उसमें लिखा था कि हे भगवान बुद्ध के हाथ की अस्थियों को सात के राजकुमारों ने सुरक्षित किया था। कनिंघम के समय में इस देश के बौद्धों में ताकत नहीं थी, जीरो थी, तो उसने सोचा था कि वो कहाँ रखा जाए ताकि ये सुरक्षित हो जाए। उस समय श्रीलंका को तय किया था कि श्रीलंका में ये अस्थियां रखी जाए, और जब भारतीयों को जरूरत पड़े तब तो ये अस्थियां भारत बस जाए। तो आपके पूर्वज की विरासत पूरी दुनिया के लोग संजो के रखे हुए, आपके पूर्वजों की विरासत तिब्बत के लोग संजो के रखे हुए, चाइना के लोग संजो के रखे हुए। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, समय समय पर इस कौम में महानायक होते रहे हैं, समझ पाना या न समझ पाना आप पर निर्भर करता है। मैं आज के चीफ मिनिस्टर, आज के चीफ गेस्ट और हमारे महानायक से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बौद्ध संस्कृति को जिस तरह से आपकी इस संपत्ति का, आपकी इस बौद्ध संस्कृति की जो पूरे वर्ल्ड में ग्रेट है, उस तरह से ले जाने का काम कीजिए। हम सब भारतवासी आपके साथ हैं। बहुत बहुत नमस्कार। मैं अब हमारे वक्ता श्री गजराज सिंह शाह, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल एटा से निवेदन करूंगा कि वो आए और बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करें। और सत्यप्रकाश जी से निवेदन कर रहा हूं कि उनका बैठ लगाकर स्वागत करें। ये हमारे जिम्मेदार साथी ये सामने खड़े हैं, ये हमारे ही साथी हैं। खड़े हैं सामने से, पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। खड़े हैं सामने से, ये सामने से गिल्ली खाली कर रहे हैं। पीछे लोग डिस्टर्ब, हमारी माता मैंने की जिज्ञासा से देख रही है, भैया सामने सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामना खाली कर रहे हैं। उसका संदेश देने वाले करुणामयी भगवान बुद्ध की आशीर्वाद से और उस संदेश देशना को हमारे भिक्षुवाद अग्रसित करने वाले, फैलाने वाले
और मेरे सामने कार्यक्रम चलाना सभी मेरे साथियों से निवेदन है। जगह पे अपना स्थान ग्रहण कर लें सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यवस्था को बनाए रखें सभी साथी। देखिए, आप सभी लोगों से निवेदन है जो बाबूजी के साथ आए हैं वो जो शांति से पंडाल के अंदर बैठ जाए। ठीक है, आप अपने स्थान पर बैठे हैं सभी साथियों, बाकी साथी अपने स्थान पर बैठ जाए। आप लोग शांत रहे, ये धार्मिक मंच है, आप लोग इस तरह से न करें, कृपया आपसे निवेदन है। बाकी साथी अपने स्थान पर बैठे हैं, भीड़ में रुक रहे हैं। शांति सिपाही है, आप लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए, मैदान में खाली जगह है। कृपया आपसे निवेदन है मेरा ये, आप शांति रखें, बाबूजी स्वयं बोलेंगे, आपको बताएंगे। बाबूजी पुष्प अर्पित चले जा रहे हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि यथा स्थान बैठ जाए। अपना स्थान ग्रहण कर लें भाई, निर्मित कार्यक्रम है ये, शंकिसा की धरती का कार्यक्रम है, तो मेरा निवेदन है सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। पीछे बैठिए, सब लोग स्थान ग्रहण करें अपना, सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यवस्था को बना रखें, यहाँ पर विधान न करें सभी साथी, बहुत जिम्मेदार साथियों से बड़ा शांति से ऐसा लगना चाहिए अनुशासन में रह के ये कार्यक्रम होना है। पूर्ण रूप से आप आए हैं। आपका भी मैं समझता हूँ दिमाग हमारे माननीय अतिथि की तरफ सुनने के लिए आते हो रहा है और सुनना भी चाहिए। मैं भी सुनने के लिए आता हूँ, मेरे हर साल आता हूँ यहाँ, बाबू बात होती है। साथियों, इस फंक्शन के लिए हमारे बाबूजी सुनीदत्त के पिताजी सन 1965 से इसमें लगा है, उनकी बात सुनी जी रहा है। आप सोच नहीं सकते फंक्शन के लिए कितना उन्होंने कष्ट उठाया है। 5 बार परमिशन के लिए खड़े हैं, कोई अड़चना लगाते हैं। उस आदमी और शख्स को देखिए, कोरोना से जूझता हुआ आज जो है स्टेज पर ला करके आपके बीच आपको संदेश देने के लिए माननीय जी को संयोजक को धन्यवाद करिए। आपको जागृति देने के लिए, आपको दिमाग को आंखें खोलने के लिए और बस संघर्ष करके इसको लाते हैं। मैं समझता हूं मैंने काफी कह दिया और हमारे काफी विद्वान बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं आपसे क्षमा मांगता हुआ आपसे धन्यवाद। अब मैं, क्योंकि बाबूजी हमारे बीच हैं और संस्था ने उन्हें बुलाया है, तो सबसे पहले मैं श्याम सिंह शाह की जो सह संयोजक है उनसे निवेदन करूंगा, माननीय बाबूजी का पैर लगाकर स्वागत करें। तालियों की कमी न पड़े, संख्या लगे हुए संस्था की धरती पर मुझे स्वागत करना है। आपकी तालियां नहीं स्वागत होना, जोरदार तालियां। हमारे कार्यकर्ता अलीपुर खेड़ा से जिन्होंने बड़ा मेहनत की और अपना जो कर्तव्य था प्रचार का वो किया, सुधीर कुमार शाह से अनुरोध करूंगा वो बाबूजी का माल्यार्पण स्वागत करें। डॉक्टर कप्तान सिंह जी भी से स्वागत करते रहे हम लोग। मैं अपने संस्था के वरिष्ठ हमारे काफी लंबे समय से हमारे साथ रहे हैं, हमारे प्रधान सहायक माननीय डॉक्टर हुईला जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय बाबूजी का वो शॉल लगाकर उनका सम्मान है।
सभी साथियों से निवेदन है कि तालियों का स्वागत करते रहे। सामने भी करूंगा कि वो सामने पीछे लोग बैठे हैं हमारे साथी, तो ये सामने जो मोबाइल की फोटो ली जा रही है थोड़ा सा ध्यान रखें कि पीछे हमारे साथी बैठे हैं, माता बहने पीछे बैठी है। इस क्षण को, इस छवि को सभी लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो सामने भीड़ न लगाए। ये वो बाबूजी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आदरणीय बाबूजी, बच्चों ने एक बड़ी ऐसी सुंदर माला बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे ही आपको पहनाएं। ठीक है अंकिता, की माला बनी है। पहले तो मन यही था कि इसी से खाली स्वागत करेंगे, तो और भी बहुत सारी चीजें इधर सारी महिला की तालियां बजने लगी। पत्नी के स्वागत में महिलाओं की जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत हो। ये फोटो ले रहे हैं तो वहां से निवेदन के साथ खड़े हैं। ये दूसरे साथी बैठे भारतीय जनता पार्टी और बाबा युवा साथी है, वो बाबू जी को एक चित्र भेंट करना चाहते हैं। आ जा कार्यक्रम के संयोजक भाई सुनील दत्त जी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं आज के मुख्य अतिथि को। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए और बाबूजी का संदेश से स्वागत प्राप्त हो जाएगा। पहले उनकी बात सुन लें। बाकी साथी जो स्वागत करना चाह रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन के साथ स्वागत बाद में हो जाएगा। बाबूजी की मेरी बात सुन लें। बैठ जा भैया, बैठ जा, कैमरा वाले को बैठ जा, मोबाइल वाले पीछे और देखने दो, बढ़िया रहे। तुम बैठ जा भैया। सत्ता भैया भी आए हैं, स्वागत करना चाहते हैं। ये जिला संगठन एक वादा लगाना चाहता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ भैया। जिला प्रवक्ता हूँ, बाबू जी को बड़ी माला से स्वागत करें। जोरदार तालियां से बजना चाहिए, जितनी बड़ी माला उससे ज्यादा तालियां बजना चाहिए। सारी बाधाओं को दूर करते हुए आह्वान करता हूँ सुनील जी के साथ। मैं शिक्षा की भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करना चाहते हैं, समय बहुत कम है। सीधा सीधा आह्वान करता हूँ बाबू जी का मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ, सबकी भावना यही है। बाबू जी को सीधा आवेदन करना है। बाबू जी जोरदार तालियों के साथ करें। बाबू जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, इस कार्यक्रम के कमेटी के सभी सम्मानित आयोजक साथी जिन्होंने आज मुझे आपसे मिलने का मौका दिया, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों
शायद पीछे कोई है भैया, है मोबाइल 2 साल पहले खबर बना इस कार्यक्रम में आया था। शांत हो जाओ। आप बैठ जाओ यार। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं कह दे रहा हूँ कि शांत हो जाए। बैठ जाओ भैया, देखो दिखाई नहीं पड़ रहा तो थोड़ा ऑब्जेक्शन है। भगवान बुद्धा की नगरी शंकिसा में आज हम सब लोग उपस्थित हैं। भगवान बुद्धा के बारे में आप सब लोगों ने चर्चा की। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे और पहले आना चाहिए। जितने हमारे साथी थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, बहुत अच्छा होता कि मैं उन सब साथियों की बातों को सुनता, मुझे भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता। लेकिन कार्यक्रम में मैं थोड़ा देर से पहुंचा, इसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं कि मुझे मेरे कार्यक्रम में आने में देर हुई। साथियों, जब मैं भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा करता हूँ और पूज्य भंते जी लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मुझे अपने आप में एक संकोच होता है कि जितना मुझे भगवान बुद्ध के बारे में जानना चाहिए, हम मजदूर हैं, उचित मजदूरी नहीं है। हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है तो महंगी फीस है, हम फीस नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चे को पढ़ा लेते हैं तो रोजगार नहीं है। तो जरा ध्यान से सोचिए कि ये काम वही करते हैं क्या जिनको वोट दे करके जिताते हैं? कौन करता है ये काम? कौन करता है? वही करता है जिसको वोट दे करके जिताते हैं। और उसी तरह का वोट आपके पास भी है ना, कि किसी और वोट से बनता है। ये सारी चीजें आपको सोचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। भगवान बुद्ध का अनुयायी मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा और भगवान बुद्ध का रास्ता अलग अलग है। भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ को जंगल की तरफ गए और मैं आपको कहता हूँ जंगल को छोड़ के राजपाट की तरफ चले। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान बुद्ध के खिलाफ हूं। वो समय की आवश्यकता तब रही होगी, उस समय की जो समय की आवश्यकता रही होगी उस समय का फैसला था। आज जो मेरे हिसाब से जो समय की जरूरत है तो हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की जो जरूरत है आज वो ये है। मैं राजनीतिक बातें इतनी इसलिए कर रहा हूँ, राजनीतिक बातें इसलिए तब होंगी जब मैं किसी पार्टी के पक्ष में खड़ा हूँ। मैं आपका सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है, भगवान बुद्ध के विचारों को हम फैला रहे हैं, उसके साथ में है कि हम लोग जागरूक हों अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए। तो वो बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है तो हमारे लिए जरूरी है कि जहां से हमारे बच्चों को हक और हिस्सा मिलना है वहां हमारे लोग पहुंचे। पहले तो हमें ये चिंतन मनन करना है कि समाज के विकास के लिए शिक्षा का एक अहम रोल है। शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज के महत्व को समझ करके महात्मा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने और उनके साथ में बहन फातिमा बेग ने संघर्ष किया और 1848 में उन्होंने शुरुआत की। 1848 के पहले हमारे देश में खास करके हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं था और बीकर सेक्शन के लोगों को पढ़ने का राइट नहीं था। लेकिन उस बात को सोचिए, महात्मा फुले ने संघर्ष तो किया। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। अगर उस समय की सरकार
फुले की बात को न मानती, फुले मांग करते, फुले को 4 लाख मार के सरकार बंद कर देती, तो क्या ये अधिकार मिलता? पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता? लेकिन उस समय की सरकार ने फुले की बात को माना। फुले ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का राइट है और हम अपने देश में ही 90% लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे, हमें कोई हक अधिकार ही नहीं है, हमारे देश की महिलाओं को कोई हक अधिकार नहीं। अंग्रेजों को ये जायज बात लगी और अंग्रेजों ने माना और पढ़ने लिखने का अधिकार ये देश की महिलाओं को और जो गरीब और पिछड़ा तबका है उसको दिया। आगे चल करके जब हमारा संविधान बना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे संविधान में लिखा। आज उसकी बदौलत हमें पढ़ने लिखने का राइट है। उस समय की सरकार ने हमें अधिकार दिया। आज आपका अधिकार कोई छीन सकता है या नहीं है? छीने जा सकते हैं कि नहीं? छीने जा सकते हैं? कौन छीन सकता है? और सरकार बनती कैसे है? वो है आपके पास। अगर इतना जान जाओ तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी भी किस्मत बदल जाए और आपकी सबकी किस्मत बदल जाए। पावर कहाँ है, ताकत कहाँ है, ये हमें जानने की जरूरत है। हमारे देश में 5 साल पहले 1000 का नोट चलता था। 1000 का नोट इस देश के राजा ने बंद कर दिया और हम सब किसी न किसी भगवान को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, किसी न किसी देवी को मानते हैं, किसी न किसी भगवान को मानते हैं। जिसको भी जो मानता है वो 1000 का नोट अगर वो लेके जाए उसके स्थान पर, लक्ष्मी माता के स्थान पे, वो कहे कि माता जी इसको चलाओ तो चल जाएगी। और जिसने बंद किया है वो चाहे तो चल जाएगी कि नहीं? और उसको ये अधिकार मिला कैसे? वोट से। ये अधिकार तो मुझे भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है, जिसको वोट दो उसको मिल सकता है। सारी ताकत आपके वोट में। जब आप ये कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमें भगवान ने ही छोटा बना दिया है, भगवान ने ही ऊंचा बना दिया है, ये कुछ लोगों ने आपको गुमराह किया है हमारे ऊपर राज करने के लिए, हुकूमत करने के लिए। जिस दिन आप अपनी किस्मत का फैसला, अपने और अपने बच्चे की किस्मत का फैसला आप खुद करते हैं, जिस दिन आप उंगली दबाते हैं, वोट देते हैं, उसी दिन आपके और आपके बच्चे की किस्मत का फैसला होता है। अगर देश का राजा अच्छा होता है, जिस देश का राजा अच्छा होता है वो देश तरक्की करता है, और जिस देश का राजा अच्छा नहीं होता वो देश कभी तरक्की नहीं करता है। इसलिए अगर आपको तरक्की के रास्ते पर जाना है, उन्नति के रास्ते पर जाना है, तो आपका जो चुनाव होना चाहिए वो सोच समझ करके होना चाहिए, आपके अपने अपने बच्चे के हित में होना चाहिए। कुछ लोग आपको गुमराह करके चले जाते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, आपको आश्वासन देते हैं और आप उस आश्वासन में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ अलग है, देश कुछ अलग है। आप ये समझ नहीं पाते कि आपकी समस्याओं का समाधान कहाँ है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, हमें भगवान ने पैदा किया है, अगर हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? हमें एक आचरण की, एक धर्म की जरूरत है, जिससे हमें लोग ये न कहें कि गलत है, चाहे हम जिस रूप में पूजा अर्चना करें। बहुत सारे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा में पूजा प्रतिष्ठा करते रहते हैं, अगला जन्म बनाने के लिए लगे रहते हैं। इस जन्म के बारे में भी तो सोचना है। इस जन्म में अगर हम हैं और हम अगर माँ बाप हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर करके जाएं। अब हमारे बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा हो, इसकी चिंता कौन करे? हमारी चिंता है कि हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, पढ़ने का अधिकार हो,
पढ़ करके उसे रोजगार मिले। तो ये तीनों काम तो वही करती है जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं, और उधर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये सब व्यवस्था ऐसी चल रही है जैसे छोटे बच्चे का नेचर स्वभाव है कि वो पैदा हुआ घर में, उसने देखा कि हमारे घर में सब कुछ है, हमारे माँ बाप ने कैसे कमाया, कैसे पक्का मकान बनाया, कैसे गाड़ी खरीदी, उसको इसका कुछ एहसास नहीं। वो जैसे पैदा हुआ उसने घर में देखा, उसको लगता है सब कुछ ऐसे ही चलता है, ऐसे ही था। अगर आप ध्यान से सोचें तो हम भी छोटे बच्चे से कहीं ज्यादा नहीं है। हमको भी लगता है सब ऐसे ही चलेगा। हम भी भूल गए हैं कि हमें पढ़ने का अधिकार कैसे मिला। हम लोग जो कुछ पढ़ लिख गए हैं उसको कितने लोगों ने संघर्ष किया, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। कुछ लोगों को जो नौकरी करने का अधिकार मिला तो आरक्षण कैसे मिला, रिजर्वेशन कैसे मिला, ये हम सब भूल गए। जैसे छोटा बच्चा भूल जाता है वैसे हम भूल गए। हमको सोचते हैं कि सब ऐसे चलेगा। इन पिछले कुछ सालों में हम कहां पहुंच गए हैं ये भी हमें इसका अच्छे से एहसास नहीं। अगर वो कानून लागू हो गए पूरी तरह तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पहुंच गए हैं। इसलिए थोड़ा जागरूक बनिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाइए, अत्यदीपो भव, अपने दिए खुद बनिए। भगवान बुद्ध को मानते मानते भगवान बुद्ध की भी तो मानिए। भगवान बुद्ध का तो यही कहना है कि अपने दिए खुद बनिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। भगवान बुद्ध का जो सारा जोर है, जो सारा सार है, जो मैंने समझा उसका एक ही है कि जो कुछ करिए होश पूर्वक करिए। अगर आपको एक लाइन में कहना है भगवान बुद्ध की बात को तो उसका एक ही सार है कि जो कुछ करिए जागते हुए करिए, होश पूर्वक करिए। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आप जानिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। आपको ये होश रहे कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, और जब आपको होश रहेगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो आप गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे। आप खाना खाइए तो ये आपका ध्यान सिर्फ खाने में हो। अगर आप चलिए तो आपका ध्यान सिर्फ चलने में। जो कुछ भी क्रिया करिए होश पूर्वक करिए। अगर आप हत्या कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, काम वासना में हो, तो आप होश पूर्वक ध्यान में रहिए कि मैं ये कर रहा हूं। जब आप होश में रहेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत काम हम करेंगे। तो जो मैं समझा हूं, जो मैंने निष्कर्ष निकाला हूं, उसका एक ही सार है कि जो कुछ करिए वो होश पूर्वक। मैं आपसे भी कहता हूं कि जो कुछ करिए वो होश पूर्वक करिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। लोग कहते हैं कि स्वार्थी होना बहुत गलत बात है, स्वार्थी सब बहुत अच्छा है। आप स्वार्थी बन जाइए तो सब ठीक हो जाएगा। आप स्वार्थ में लगे जाते हैं इसीलिए तो गड़बड़ हो जाता है। आप अगर स्वार्थी हो जाए, आप अगर अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दें, थोड़ा देश की चिंता कम कर दें, भगवान का घर बनाने की चिंता कम कर दें, गाय माता की चिंता थोड़ा कम कर दें, थोड़ा अपना और अपने बच्चों की चिंता अगर कर लें तो आपकी और आपके बच्चों की किस्मत बदल जाए। लेकिन आप तो स्वार्थी नहीं है पर स्वार्थी हैं। और फिर बाकी मैं क्या कहूँ, बाकी लोग तो बहुत जागरूक हैं। मेरे साथ में जो और साथी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, माइनॉरिटी के, या मैं कहूँ पाल है, निषाद है, बिंद है, कश्यप है, लोधी है, ये सब साथी मेरे साथ रहते हैं। और मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मैं उन्हें समझा ले जाता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी बिरादरियों के बीच में जाता हूँ, काशियों के बीच में जाता हूँ तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं देखिए मंत्री जी, 10 पीढ़ी हमारा राज रहा है,
काशी किसी की मानता थोड़ी है जल्दी है? अरे भाई काशियों का नेता कोई हो ही नहीं सकता। क्या खून है सर अभी उनका बनाना तो कहते हैं कि हम, अरे भाई यादव जी ने नेता बना लिया हो, कम दिमाग है उनके पास। खाद बीज सस्ती कौन करता है, कर्जा माफ कौन करता है, बच्चों को रोजगार कौन देता है, और वहां हमारा कोई है नहीं। कारण ये है ना, और निवारण इसका क्या है? निवारण ये है कि हमारे अगर लोग वहां हो जाएं तो निवारण हो जाए, और उसके लिए फिर एक रास्ता है। और रास्ता क्या है कि अगर हमारे पास कोई संगठन हो और उसमें हम अपना वोट डाल दें तो उसके जरिए हम वहां पहुंच सकते हैं। दो कारण, निवारण और मार्ग है। और देखो भाई, जिसको भंते जी बन जाना है उसके लिए तो बात अलग है, और जिसको गृहस्थ आश्रम में रहना है तो उसके लिए तो मेरा ही रास्ता है जो मैं कह रहा हूं। और देखिए, भंते जी बन जाना है, तो मैं अपने साथियों से बताता हूं कि भाई देखो, योगी जी गोरखनाथ मंदिर के महंत है ना। जब वो महंत थे 6 साल 7 साल पहले, मुख्यमंत्री नहीं थे, और वो दरोगा जी से नाराज हो जाते, कहते तथास दरोगा जी सस्पेंड हो जाए तो हो जाते हैं। महंत जी कहें तथास दरोगा जी सस्पेंड हो जाए तो हो जाएंगे हैं? और योगी जी जहां अब है वहां से कहें तथास सस्पेंड हो जाए तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? वो पहले कहते गोरखनाथ मंदिर मठ में बैठ के तथास्थ कप्तान का ट्रांसफर हो जाए, तथास्थ लड़की डॉक्टर बन जाए, तथास्थ सिपाही की भर्ती हो जाए तो हो जाता है। और अब जहां बैठा है वहां से कहे तो कहां ताकत है? और से जो सरकार बनती है ना, वो है तुम्हारे पास, तो वो तो गाय मजा माता में बचाने में जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे कही। अगर आप मेरी इन बातों को समझ पाएंगे और अगर नाव की रस्सी छोड़ के नाव चलाएंगे तो पार होंगे, और नहीं अगर हमें नशा है कि हमें समाज सेवा करनी है और गोल गोल घूमेंगे पहुंचेंगे कि कहीं है ही नहीं। कहेंगे कि हम चल तो रहे थे दिन भर, कहेंगे हम कितने दिन से चल रहे हैं और पहुंच नहीं रहे लखनऊ। अरे भाई चलेंगे, पैदल भी चलेंगे तो पहुंचेंगे ना। 200 किलोमीटर तो है, अगर पैदल ही चल देंगे तो पहुंच जाएंगे ना 1-4 दिन में। और अगर गोल गोल घूमेंगे और जिंदगी भर चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे? तो जरा ध्यान से देखो, कहीं गोल गोल तो नहीं घूम रहे हैं? रस्सी बंधी है उसमें, नाव में और नाव चला रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में आकर के। मैं अपने आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। मेरी बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ के आयोजक साथियों को। इसी तरह आपका कार्यक्रम दिन दुनिया रात दुनिया आगे बढ़ता रहे और आप लोग हम लोगों को बुलाते रहे। अगर तो हम उसके लिए आप सब लोगों से, आयोजक साथियों से माफी चाहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी बात जरा सुन ले। देखिए, आप जैसे जिन साधनों से आएंगे, अगर तो हम उसके लिए आप सब लोगों से, आयोजक साथियों से माफी चाहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी बात जरा सुन ले। देखिए, आप जैसे जिन साधनों से